गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं विज्ञान का दूसरा चैप्टर भोजन के अवयव, जिसमें आपको भोजन के विभिन्न अवयवों के बारे में बताया गया, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और आज आपको भोजन के जिस तत्व के बारे में बताऊंगी वह है जल। जल भी हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आप सबको पता है कि जीवन के लिए जितना आवश्यक भोजन है उतना ही आवश्यक जल भी है। हम भोजन तो दिन में 1-2 बार 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन हम जल को कितनी बार ग्रहण करते हैं ये हम नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि पानी की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जब प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हैं, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। अन्य तत्वों को अधिक मात्रा में लेने से हम विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमने आपको इस चैप्टर में बताया कि वसा के को ग्रहण करने के क्या लाभ हैं, इससे हमें किन तत्वों की प्राप्ति होती है, हमें इससे क्या प्राप्त होता है, या इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है। लेकिन यदि हम इसकी अधिक मात्रा ग्रहण कर लें तो भी हम रोगी हो सकते हैं। वही बात प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट पर भी लागू होती है बच्चों। तो जितने भी ये भोजन के अवयव हैं उनकी हम एक नियंत्रित मात्रा ही हमें लेनी है, उससे अधिक मात्रा लेने पर उनसे संबंधित रोग हमें हो सकते हैं। लेकिन जल एक ऐसा तत्व है कि जिसकी हम मात्रा नियंत्रित मात्रा से भी अधिक लेने पर भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, जल का क्या कार्य है, यानी इसको लेने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और या इसका हमारे शरीर की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहला कार्य तो जल का यही है कि यह हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखता है और भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और अवशोषित करके शरीर की उत्सर्जन क्रिया सुचारू रूप से चलाए रखने में सहायक होता है और रुधिर संचार में भी यह सहायक होता है। तो आप सबको पता है कि यदि हमारे शरीर की उत्सर्जन क्रिया सुचारू रूप से नहीं चलती तो हमें गंभीर समस्या हो सकती है और उसके लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल की जितनी अधिक मात्रा ग्रहण करेंगे उतना अधिक हमारे शरीर की उत्सर्जन क्रिया होगी। उत्सर्जन क्रिया वह क्रिया है जिससे हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, हम जब ज़्यादा काम करते हैं या गर्मी में हमें पसीना आता है, वह भी उत्सर्जन क्रिया ही है। यह हमारे शरीर की गंदगी है, अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और यदि ऐसा ना हो तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हम रोगी हो सकते हैं। अब ऐसे कौन से तत्व हैं जिन्हें खाने से, जिन्हें पीने से या जिन्हें ग्रहण करने से हमें जल प्राप्त होता है? तो आप सबको पता है कि जल ही हम पीते हैं, वही पर्याप्त है। इसके अलावा जितने भी जूसी फल होते हैं, जितने भी रस वाले फल होते हैं, उनमें भी जल की कुछ मात्रा होती है। इसके अलावा हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें भी जल की मात्रा होती। चाय, कॉफ़ी, फलों के जूस, उनमें भी जल की कुछ मात्रा होती है। सब्जियां और फल, उसमें भी जल की मात्रा होती है। और बच्चों, अब आपका एक और तत्व होता है जो कि हमारे संतुलित आहार की श्रेणी में हम उसे नहीं गिनते हैं, वह उसमें काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको जितने तत्व होते हैं उनके बारे में आपको बताया जा चुका है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। ये एक तरह का कहा जाए तो यह सहयोगी पदार्थ है जो हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हम इस प्रकार के पदार्थों को खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से अच्छी भली प्रकार से होती है।
तो ऐसे पदार्थ जिन्हें खाने से हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है, ऐसे पदार्थ रुक्षांश पदार्थ या इन्हें रफेज पदार्थ भी कहते हैं। रफेज हमारे खाने की वस्तुओं में हरी सब्जियां, फल, रेशेदार जो फलों के या सब्जियों के जो रेशेदार भाग होते हैं उन्हें ही रफेज या रुक्षांश पदार्थ कहते हैं। रुक्षांश सेल्यूलोज नामक एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसके क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला कार्य तो आपको बताया कि यह पाचन क्रिया में बहुत अधिक सहायक होता है और यह शरीर के जल को रोके रखने में भी सहायक होता है, यानी जितनी आवश्यकता हमारे शरीर में जल की होती है उसे यह एब्जॉर्ब किए रहता है, उसे उत्सर्जित नहीं होने देता। अगला है, और यह पचे हुए भोजन को गतिशील बनाता है और कब्ज को रोकता है। यह कब्ज को रोकता है और हमारे शरीर में भोजन को जो पचा हुआ भोजन है उसे गतिशील बनाता है। अब तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, हम कौन से भोज्य पदार्थ खाएं जिनमें यह हमें मिलेगा? तो बच्चों, यह फल, सब्जियों, सलाद, भुट्टा, दलिया, इनमें पाया जाता है। अब आपका इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? बच्चों, जो भोजन हम करें और जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हों, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो संतुलित आहार में बच्चों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, ये सभी तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। ऐसा ही आहार संतुलित आहार कहलाता है। इसके आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध हों, वह आहार संतुलित आहार कहलाता है। तो बच्चों, संतुलित आहार में क्या क्या तत्व होने चाहिए? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल, प्रोटीन, विटामिन्स और आप रफेज को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि रुक्षांश पदार्थ भी हमारे पौष्टिक आहार में आता है। अब संतुलित आहार का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो यह हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है, टूटे फूटे ऊतकों और कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, आपको सभी पौष्टिक तत्वों के बारे में इस चैप्टर में आपको सभी पौष्टिक तत्वों के बारे में जो हमारे संतुलित आहार में उपस्थित होने चाहिए उनके बारे में बताया गया। आगे इसमें और एक दो पॉइंट्स हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।